अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और कोई भी हुकूमत का ये समझता नहीं है कि ये हमारे बच्चे जो हैं ये कल के हिंदुस्तान के मालिक होंगे। वो अपने हक के लिए मांग रहे हैं और उनके हक के लिए हम उनके साथ भी खड़े हैं। 90 साल के इंडिया गठबंधन के एक नेता कैसे सड़क पर उतरकर देश के युवाओं की आवाज बुलंद करते हुए कह रहे हैं कि देश का युवा आपको बता रहा है कि वो देश का मालिक है, वो देश का भविष्य है, आपको उनको सुनना पड़ेगा। दोस्तों, आज जंतर मंतर से बाहर निकली भीड़ ने सरकार को न केवल चौंका दिया बल्कि उसकी पूरी की पूरी बुनियाद को हिला दिया। उसके उस भरोसे को हिला दिया कि हर लगातार चुनाव दर चुनाव जीत के साथ उसका जो एक पूरा माहौल है देश में बना हुआ है और कोई गुस्सा है नहीं। गुस्सा भी है, सवाल पूछने की हिम्मत भी है और जुल्मों सितम सहने की ताकत भी है। ये आज देश के युवाओं ने दिखाया, इसीलिए विपक्ष के लोगों को भी सड़क पर उतरना पड़ा है। देखिए कैसे गौरव गोगोई से लेकर कांग्रेस पार्टी के दूसरे सांसद और तो और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सीधे सड़क पर उतर गई, बैरिकेड पर चढ़ गई, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कौन कौन से इंडिया गठबंधन के सांसदों ने खुलकर आज युवाओं का समर्थन किया, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर की जरा ये तस्वीर देखिए। दोस्तों, ये वही पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है जहां से ये आंदोलन शुरू हुआ था और अब वहां तक प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। ये कुछ देर पहले की वीडियो मैं आपके सामने रख रही हूं। दरअसल संसद से बेहद करीब वहां का जो थाना है उसको बोलते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना, और अब इस थाने के बाहर तक आंदोलनकारी पहुंच गए हैं दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए। दिलचस्प यह है कि ट्रैफिक भी चल रहा है, प्रदर्शनकारी भी चल रहे हैं और थाने के अंदर बैठे पुलिस वाले ये सब कुछ देख रहे हैं। मतलब जहां से कहानी शुरू हुई थी वहां एक बार फिर आ गई। ये वही पुलिस है जिस पर पूरा दिन सीजेपी के लोग प्रदर्शनकारी आरोप लगाते रहे कि हद दर्जे की बर्बरता पुलिस ने दिखाई। उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारियों का जोश देखिए कि शाम होते होते भी वो पुलिस के थाने के बाहर जाकर प्रदर्शन कर देते हैं और नारेबाजी करते हैं। फारूक अब्दुल्ला को तो आप सुन ही चुके हैं दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला सहित जम्मू कश्मीर के इस वक्त के मुख्यमंत्री तो आज सड़क पर ही उतर गए, जंतर मंतर पर बैठ गए। हालांकि वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण जो स्टेटहुड की उसकी मांग थी, स्टेटहुड की, उसको लेकर उतरे थे। लेकिन जब फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया तो एकदम नाराज हो गए, बिफर गए कि देश के युवाओं को आपको सुनना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को देखिए बैरिकेड चढ़ने लगी, प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरी तो पुलिस ने उठाकर डिटेन कर लिया। धर्मेंद्र यादव और डिंपल यादव सहित समाजवादी पार्टी के सांसदों नेताओं को तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, थाने में बिठाए रखा। उसके बाद जब थाने में काफी देर बैठकर डिंपल यादव को छोड़ा गया, समाजवादी पार्टी के सांसदों को छोड़ा गया, डिंपल यादव ने कैसे सरकार को सुनाया, देखिए। नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा है, लेकिन एक तरीके से जो हौसला युवाओं ने दिखाया, जो हौसला छात्रों ने दिखाया और जिस तरह से वो पीसफुली ये मार्च करना चाहते थे और संसद तक आना चाहते थे, पीसफुल थे, किसी के हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने लाठियां बजाई, आंसू गोले फेंके हैं, लाठियां बजाई और यहाँ तक कि बिटियों के कपड़े तक फाड़ दिए हैं। लाइक दे वर ह्यूमिलेटेड, द गर्ल्स वर ह्यूमिलेटेड। और मैं समझती हूँ कि ये निर्दयी सरकार है, ये क्यों नहीं अपने मिनिस्टर को हटा सकती है। अगर इतनी बड़ी धांधली हुई है परीक्षाओं को लेके तो आखिरकार ये सरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी लेने को तैयार है। बात तो सिर्फ इतनी थी, बच्चे यही चाहते थे कि सरकार जिम्मेदारी ले और अभी भी हमारी यही मांग है कि सरकार जो गलती सरकार से हुई है इसकी जिम्मेदारी ले और जो मिनिस्टर है उनको हटाएं, एजुकेशन मिनिस्टर। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आम आदमी पार्टी के लीडर्स की। संजय सिंह राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, वो तो सीधे ही फील्ड पर उतर आए। वो तो लगातार 2 बार जा भी चुके हैं जंतर मंतर में, फील्ड पर उतरे। आज जंतर मंतर में बीच युवाओं के बीच चले गए, बैरिकेड फांदकर अंदर चले गए। मनीष सिसोदिया भी चले गए, संजय सिंह भी चले गए और कुछ इस तरह से लीड करते हुए यहाँ पर दिखाई दे। मतलब विपक्ष के जो नेता थे वो युवाओं की आवाज बनने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। और तो और राज्यसभा सांसद है कांग्रेस पार्टी की रेणुका चौधरी, उन्होंने कहा गौर से महसूस कीजिए, देश की आबो हवा में क्रांति की खुशबू साफ तौर पर गूंज रही है। अब राम जी का लूट मची, नीट एग्जाम में बच्चे मर गए, क्रांति चल रही है, देश भर में क्रांति की खुशबू यहाँ तक आ रही है, वंदे मातरम का गूंज जंतर मंतर से आ रही है, वो सब आपको सुनाई नहीं दे रही है।
तो आप कौन होते बताने के लिए? IMD से पूछो मॉनसून के कैसा होगा, सेशन कैसा होगा, हम बताएंगे। इसके अलावा गौरव गोगोई ने भी इस मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से सरकार को घेरा और कहा कि सरकार आखिर युवाओं से बात क्यों नहीं कर रही और ये मुद्दा आज संसद में शेड्यूल में क्यों नहीं था, इस मुद्दे पर बहस क्यों नहीं हो सकती। मतलब आप खुद सोचिए दोस्तों, देश की राजधानी की सड़कों में संसद घेरने की तैयारी, संसद के करीब पहुंच गई है भीड़, इतनी करीब पहुंच गई कि संसद के गेट को थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ गया। ठीक है, पूरे वहां पर जितनी सुरक्षा व्यवस्था थी एकदम अलर्ट मोड में आ गई और पूरा CISF का अमला एकदम अलर्ट मोड में आ गया। उसके बावजूद भी आज संसद में इस पर बहस नहीं हुई। बार बार संसद स्थगित हो रही थी लेकिन संसद में बहस नहीं हुई। इससे इंपॉर्टेंट और कौन सी बात हो सकती है संसद में बहस के लिए? देखिए, आज के डेली एजेंडा में ना राम मंदिर का उल्लेख, ना नीट का उल्लेख, ना एथेनॉल का उल्लेख। आज देश के मन में इन मुद्दों के अलावा क्या चल रहा है? ना आर्थिक जो संकट है उसका कोई उल्लेख, ना किसानों का जो मसला है उसका उल्लेख। आज छात्र यहाँ पर दिल्ली में हैं, राहुल गांधी जी विभिन्न प्रदेशों में जाकर छात्रों से मिल रहे हैं। राम मंदिर को लेकर हम सब दुखी हैं और आज तक पार्लियामेंट के अंदर कब ये विषय चर्चा के लिए ले जाएंगे कोई स्पष्ट तारीख नहीं, एजेंडा में नहीं है। तो साफ साफ ये जाहिर करता है कि अगर पार्लियामेंट अगर आज नहीं चल रहा तो उसका कारण यही है कि भाजपा इन मुद्दे से भागना चाहती है। दोस्तों, इसके अलावा ममता बनर्जी वाली जो TMC है, उनकी भी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि ना तो उन लोगों को यहाँ आने दे रहे हैं ना हमको वहां जाने दे रहे हैं। तो हम भी यहाँ कह दिए हैं, ये मालूम नहीं पड़ रहा है ये क्या करना चाह रही है सरकार। हमें भी बाहर नहीं जा रही है और यहाँ तक जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रोटेस्ट यहाँ तक आ रहे थे, इनको आने नहीं दिया और हमें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं और हर आधे घंटे हाउस अडजर्न कर रहे हैं, हमें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों संजय राउत ने भी इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार और अमित शाह को खूब सुनाया। पुलिस सरकार, खास करके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी, 56 इंच की सीना वाले लोग ये बच्चों से डर गए हैं। ये बच्चों से पूरी तरह से डर गए हैं, हताश हैं। उनको समझ में नहीं आया कि क्या होने जा रहा है और क्या होगा और आगे क्या होने वाला है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उनको लगा कीड़े मकोड़े की तरह हम उनको ख़त्म कर देंगे, लेकिन नहीं। ये कॉकरोच जंतर मंतर पर हजारों की लाखों की तादाद में आज है। पूरे देश में बड़े बड़े शहरों में इस आंदोलन का समर्थन हो रहा है। दोस्तों, इसके अलावा प्रियंका गांधी भी छात्रों का समर्थन कर चुकी हैं, कहते हुए कि हमारे बच्चे अगर अपनी बात को लेकर सरकार से बात करना चाह रहे हैं तो सरकार को सुनना चाहिए। हमारे बच्चों पर आप टीयर गैस कैसे छोड़ सकते हैं, आंसू गैस कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे बच्चे देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है, किसी की जागीर नहीं है। तो कुछ मतलब जेन्युइन समस्या है। हम सब, राहुल जी कितने समय से इस समस्या को रेज कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हमारे। कुल जमा आप ये कह सकते हैं दोस्तों, विपक्ष जो है वो पूरी तरह से आज अटैकिंग मोड में दिखा और विपक्ष की लगभग हर पार्टी, DMK तक, उन्होंने जो युवा है उनकी इस तरह की डिमांड्स का, उनकी मांगों का समर्थन किया और केंद्र की मोदी सरकार को खूब सुनाया। तो अब ये तो कोई कह नहीं सकता कि विपक्ष ने लीडरशिप नहीं दी या विपक्ष ने बातचीत नहीं की। हाँ, मुझे बड़ी हैरानी है कि राहुल गांधी ने इस पर कोई बयान तक नहीं दिया। मतलब प्रियंका गांधी ने बयान दिया, राहुल गांधी ने क्यों नहीं दिया? अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि भाई ये तो आम आदमी पार्टी द्वारा संचालित आंदोलन था, ये था वो था, लेकिन आज जो हुआ है दिल्ली की सड़कों में वो किसी भी पार्टी, किसी भी नेता से बहुत आगे निकल गया। इनफैक्ट सोनम वांगचुक का उनको उठाया जाना और अभिजीत दीप के, मतलब ये जो आंदोलन था, ये जो आज हुआ है ना दिल्ली की सड़कों में, वो उससे भी ज़्यादा आगे निकल गया। देश के युवा ने देश की सरकार को बताया है कि मतलब आपको सुनना पड़ेगा हमको, और ये भी बताया कि अब डर खत्म हो गया, हम आपसे डरते नहीं हैं। अब ये सरकार पर है कि उनको कैसे सुनती है। ये उस सरकार के खिलाफ हुआ है जो 56 इंची है, जिसके लिए बोला जाता है कि आंदोलनों को हैंडल करना आता है सरकार को।
इसके जरिए युवाओं ने एक और बात बताई है कि जो एंटी नेशनल वाला पूरा खेल चल रहा है ना 12 सालों से, सरकार से सवाल पूछो तो एंटी नेशनल और जॉर्ज सोरोस ये भी सब कचरे में चला गया। गोदी मीडिया का पूरा नैरेटिव, आईटी सेल सब बेकार हो गया। सरकार को नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि अब क्या किया जाए, इसको कैसे हैंडल किया जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से विपक्ष ने भी साथ दिया है और जो जनता है वो अभी भी सड़कों पर है, हालांकि बहुत सारे लोगों को तितर-बितर कर दिया गया है, ये क्या सरकार के कानों पर ठहरने वाली लंबे वक्त तक एक गूंज है जो अमित शाह को सोने नहीं देगी, कम से कम आज रात तो सोने नहीं देगी? मोदी अमित शाह को आज रात कैसी नींद आएगी, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।